हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया, सबको स्वागत है आज एरोमा ऑफ क्राइस्ट में यीशु मसीह के नाम के द्वारा चर्च ऑफ गॉड ऑफ प्रोफेसी की ओर से आप सबको हम स्वागत करते हैं इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म में, इस कार्यक्रम में। परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर बहुत आय से हुए आज। जिन्हें हम प्रार्थना करें और शुरू करें इस सभा को। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you praise. We honor you, Lord, tonight, oh God, and we love you, Lord. Father God, we thank you for your grace. Hallelujah. अब्बा पिता परमेश्वर, आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं। आज प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर दिन जो तूने दिया है हम सबको प्रभु। प्रभु कि आज हम जीवित है प्रभु, तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा के लिए, भलाई के लिए, अनेक उपकारों के लिए प्रभु। खास रूप से प्रार्थना है प्रभु, जैसे इस प्लेटफॉर्म में हम सब जुड़े हुए हैं प्रभु, जितने लोग आज परमेश्वर इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, तुम्हारी आशीष उन पर बहुत आज से हो। और प्रभु पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर और आज के वचन पर भी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत के द्वारा हम लोग शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को, और सुनते रहिए, जुड़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आज जरूर से प्रभु आपके संग है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be your name, O God. हालेलुया हालेलुया। सचमुच में उसके पनाह में हमें शिफा मिलती है प्यारे दोस्तों। और जैसे आज बाइबल में हम देखते हैं, भजन संगीता के पुस्तक में अध्याय 46 में कहता है, वर्स 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और जब भी हम संकट में पड़ते हैं, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो अति सहज से मिल जाता है जब भी हम
संकट में पड़ते हैं, हम उसको पुकारते हैं, हमें मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जुड़ते रहिए इस कार्यक्रम में, हम परमेश्वर के वचन को और आगे देखेंगे। आज हमारे मध्य में पास्टर स्टीवन रॉय है, तैयार है प्रभु के वचन लेकर और बांटने के लिए आपके साथ में। परमेश्वर उसको आशीष दे हुए हम उसको स्वागत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं आज? प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी लगता है आपसे मिलकर। हफ्ता के पहला दिन है, सोमवार, जैसे आज हम लोग और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, गहराई में जाएंगे परमेश्वर मान हदी दयालु है और आज हम सब के ऊपर अपनी कृपा रखी से, और वो चाहता है कि हम लोग अज्ञानता नहीं रहे। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में जानें और परमेश्वर से प्यार करें। हालेलुया। परमेश्वर अधिक दयालु और कृपालु है। तो आज हमारा वचन पढ़ने का स्थान है बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 1 से हम लोग बारी बारी देखेंगे। हम सोचते हैं एक दो वर्सेस को हम लोग जाएंगे। कल एक वर्स पढ़े जसविन हम लोग के लिए। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यहाँ पर वचन आज हम लोग के यही उत्साहित करता है कि इस युग के लोग के लिए कि हम लोग में कोई कमी नहीं रहे एक दूसरे से प्यार करने से, ना बोले भाईचारा के प्रेम बना रहे, तो हम लोग प्रेमी बने, एक दूसरे के साथ में प्रेम से पेश आए। और ये हम लोग के आज ये वचन हम लोग के यही उत्साहित करता है कि कैसे हम लोग इस युग में जिए, इस अंतिम समय पर जिए, किस तरह से हम लोग व्यवहार रखे। हम लोग दूसरे वेश को देखे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ठीक है, यहाँ पर ये वेश कहता है हम लोग के स्वागत करें, किसी को सेवा करने या घर में शरण देने के लिए उनसे ऐसे करने से नहीं रुको। ये काम भी हम लोग के करना है ये अंतिम युग में ना। इन दिनों में हम लोग के संग घरे कोई आवे है तो उसको हम लोग नहीं जानता, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग के शरण स्थान देवे के बोले ऐसे करने से बोले हम लोग कई स्वर्गदूत को बोले हम लोग एंटरटेन कर देता है। कभी कभी स्वर्गदूत आता है वो हम लोग के परखने के लिए कि हम लोग कौन व्यवहार उसके साथ में रखता है या वो इंसान के संगे रखता है। वो इंसान के रूप में आता है ना, कौन व्यवहार हम लोग रखता है, तो वो देखकर परमेश्वर को बताता होगा। वो परमेश्वर भेजा है कि जाओ इसके तू परखो और देखो ये किस तरह से व्यवहार रखे एक दूसरे के इंसान के संगे। क्यों हम लोग और एक बेस को देखे। कैदियों के ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनका भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। देखो यहाँ पर हम लोग के इन कामों को भी करना है। बोले कैदी लोग के भी हम लोग सुधि लेवे के है ना। जो कैदी लोग है आज हम जानते हैं बहुत से लोग आज बंदी गृह में बंद है ना। परमेश्वर चाहता है उनको भी सुधि दे। वो लोग भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहे, वो लोग अकेले पर नहीं रहे। उनके पास भी हम जाए और अच्छे बातों को बताए कि परमेश्वर प्यार करता है। जो भी कुछ हुआ है ठीक है, वो सब तुम छोड़ सकता है, आज भूल सकता है, आज क्षमा मांग सकता है, आज अपन संबंध ठीक कर सकता है। और उसी रीति से और एक नीचे के बेस में कौन सी रहा, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनका भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। आमीन। कभी कभी कोई लोग को सतावा जाता है ना, बुरा व्यवहार करा जाता है, बोले उनकी भी सुधि लो ना। तो हम लोग के एक दूसरे की चिंता यहाँ करे कि है बतावे है धर्मशास्त्र बाइबल
कि हम लोग कौन व्यवहार एक दूसरे के साथ में करें। बोले शुद्धि उसके भी लोग जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है उसको जो हम लोग के कम्युनिटी में से निकाल देता है, गांव में से निकाल देता है, या ऐसे कुछ होता है उनके जीवन में। बोले शुद्धि लो, आलछाल लो, शांति दो ना। हम लोग कोई एक तरह से उनके मदद लेकर आए। हम लोग किन्हीं और एक बेस को देखिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वे विचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप आता है आपके घर में ना, परमेश्वर आप तुम्हारे घर से बातचीत करता है ना। बोले विवाह सब मनुष्य में एक ऑनर रहे, ऑनरबल, पवित्र माना जाए ना। उसको हम लोग इज्जत करें ना। हम लोग बोले ये वो शादीशुदा है, उसको हम लोग के छेड़ना नहीं है, उनको हम लोग गलत बात बोलना नहीं है। तो विवाह को बोले आधार दो, ओना करो कि वो लोग शादीशुदा है ना। और फिर यहाँ पर आदमी औरत से भी बातचीत करे। बोले तुम लोग के बिछौना बोले निष्कलंक रहे ना। और फिर नीचे और बतावे, बोले वे विचार करने वालों को बोले परमेश्वर लेखा लेगा, उसकी सजा है, न्यायी है, कोई जनिश कैप नहीं है। तो इसीलिए पहले वो सबसे बातचीत करता है, बाहर वाला लोग से और घर वाला लोग से बातचीत करता है। और एक चीज यहाँ बातचीत करता है जो हम इंसान को करना बहुत जरूरी है। नीचे के बेस को देखें हम। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले तुम्हारा जोन भी कुछ तुम्हारे पास में, उससे खुश रहो। कौन चीज हम लोग के पास में रहे? धन, पैसा। पैसा पे बहुत लालची नहीं बनो ना। बोले जोन कुछ भी हम लोग के हक में है, हम लोग के पास में, बोले उससे संतुष्ट रहो। आमीन। उससे हम लोग खुशी रहो कि हमारे पास में इतना है, हम इतना काम कर लेंगे। और आगे कुछ भी सर, लोभ रहित, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे। हालेलुया। तो ये हम लोग कुछ वेसेस को देखा है। परमेश्वर हम लोग से बातचीत करता है कि हम लोग इस दुनिया में कैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ में करे ना, और एक दूसरे के साथ में हम लोग किस तरह से उठना, बैठना, चलना फिरना। और ये एक बात बताई से भले बात को जानो, परमेश्वर हम लोग के मददगार है ना। पैसा काम में नहीं आई, लेकिन परमेश्वर काम में आई। तुम पैसा पहाड़ जमा करके अपना बैंक में रख कर, और आज रात के अगर परमेश्वर बोले तुम्हारा समय हो गया, अब तुम यहाँ से धरती में से चलो, तुम्हारा पैसा वहीं रह जाए और तुम्हें जाए पड़ी, तो तुम कहाँ जाएगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ में क्या करेगा? कौन व्यवहार तुम यहाँ पर रखा है इंसान के संगे, एक दूसरे के संगे, और किस तरह से तुम अपना जीवन को व्यतीत किया है। और हम लोग के डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है, बिकॉज हम लोग के मददगार परमेश्वर हर समय वो हम लोग को देखभाल करता है। हम लोग किसी बात की डर नहीं है हम लोग लगे। आज हम लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर के सुसमाचार आपके जीवनों में लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यस, सचमुच में प्यारे मित्रों, हमने देखा परमेश्वर के वचन में जैसे हमें कुछ मसीह जीवन जीने का निर्देश दिया गया है कि किस रूप से हमें अपने आप को पेश करना है इस जीवन में, और कैसे व्यवहार रखना है, कैसे जीना है ना। भाईचारा के प्रीति के विषय में हमने सुना है, और अतिथि सत्कार के विषय में सुना है, और कैसे कैदियों को भी सुधि लेना है, और जिन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनका भी सुधि हमें रखना है ना। इन सब बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का ख्याल करता है कि हम कैसे समाज में अपने आप को रखते हैं ना, कैसे कैसे काम हम करते हैं। फिर विवाह के विषय में भी हमने सुना कि विवाह जो है वो सब में आदर के बात समझी जाए। इन दिनों में जब हम देखते हैं विवाह जो है, विवाह के विषय में बाइबल कहता है कि एक बहुत पवित्र बंधन है और परमेश्वर ने जोड़ा है बंधन, एक पति और एक पत्नी के बीच में, एक स्त्री और पुरुष के बीच में। और आजकल हम देखते हैं विवाह का महत्व ही बदल गया है इस युग में, इस संसार में। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के उल्लंघन भी होता है। पुरुष आजकल विवाह करते हैं और स्त्री विवाह करते हैं, और ये परमेश्वर के सिद्धांत के मुताबिक नहीं है। तो इन सब बातों पर हमें गौर करना है प्यारे मित्रों, कि हमें एक दिन परमेश्वर के आगे खड़ा होना होगा। जैसे बाइबल हमें वर्णन करी से कि वे विचार करने वालों को और पर स्त्रीगामियों को परमेश्वर न्याय करेगा। तो हमारा जो विवाह जीवन होना है बहुत ही पवित्र होना है, उसका हमें आदर करना है। हमारे जीवन में जो भी कुछ उतार चढ़ाव रहता है, हम उन चीज़ों में जब हम गुजरते हैं तो हम अपने परमेश्वर को बीच में रखें, ऑलवेज सब समय में उसको बीच में रखें, और उसके द्वारा हम अपने हर समस्या को के हल को खोज करें और वो हमें मदद करेगा। हालेलुया। तो इस तरह से आज हमने देखा है, वो कहता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और वही हमारा सहायक है। बहुत सुंदर वचन आज हमको मिला है सीखने के लिए। परमेश्वर तुम सबको आशीष देवे। और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार है या दुखी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, विश्वास करो, परमेश्वर पर ईमान लाओ। और प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु, जहाँ भी है परमेश्वर, और आज जो भी हालत में है उनके हालतों को ठीक कर परमेश्वर। एक अच्छे ताकत दे, शक्ति दे, जीवन दे, आशीष दे परमेश्वर। हमारी यही दुआ है प्रभु। परमेश्वर जो बीमार लोग हैं उनके भी चंगाई दे। और अगर आज बीमार है आप, आपके जहाँ भी बीमारी, अपने हाथों को रखो और परमेश्वर चंगा करने वाला है। प्रभु उन हाथों को तूने देखा है, और मैंने यहाँ से ये बोलते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हम लोग के चर्च ऑफ गॉड प्रोफेसी गेलालोवानेंडी में है। यहाँ से हम लोग हर सोमवार से शुक्रवार हम लोग परमेश्वर के वचन आपसे बातचीत करते हैं। आप किस तरह से जिए और आपको क्या क्या ज़रूरत है, परमेश्वर सब ज़रूरत को पूरा करने वाला प्रभु है और चंगाई भी करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ से हम ऐलान करते हैं कि तुम चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अतवार को हम 10 बजे से 12 बजे चर्च को करते हैं। आपका स्वागत है। अगर आप गेलालोवा जानते हैं, और यहाँ पर 6 रताम्बू रोड पर आप चले आना। यहाँ पर चंगाई और छुटकारा की प्रार्थना भी होता है, और आपकी सभी रीति से मदद पहुँचाएगा प्रभु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।